Hello everyone, good morning. Class 4 सब्जेक्ट है स्टूडेंट। हमने कुछ एक्सरसाइज आपको पहले ही करा चुके हैं। जे 10 तक आपका कोर्स था S7 का, उसके बाद एक्सरसाइज 11 हमने आपको करा दी थी। अब हम एक्सरसाइज 12A कराएंगे। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और बुक में क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे। पेज नंबर 109 है, एक्सरसाइज 12A। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं लैंग्वेज के। आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट, कहाँ पे करेंगे? फेयर नोटबुक में। ठीक है जी। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसमें एक ही प्रकार के क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपको एक बार समझ लेना आवश्यक है कि आपको करना क्या है। स्टूडेंट, अब तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं वे ऐसे किए हैं कि भाई द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेन, है ना। एक की कीमत दे दी, एक वस्तु की, थिंग्स की कीमत आपको बता दी गई, आपको अधिक की निकालनी थी, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब स्टूडेंट या फिर दूसरे क्वेश्चन ऐसे होते थे, द कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू 50 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज, है ना। तो आपको ज्यादा की कीमत बता दी गई और आपसे एक की निकलवाता था, यानी कि एक की कॉस्ट बताओ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, पेन, एनीथिंग, चेयर, कुछ भी, है ना। तो उसके लिए आप डिवाइड कर देते थे। ओके स्टूडेंट, जो अब ये क्वेश्चन है ये इस प्रकार के हैं कि इसमें आपको बता दिया जाएगा कि भाई द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर इज इक्वल टू 100 रुपीज और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर। देखिए स्टूडेंट, ना तो आपको 1 की बताई और ना आपसे 1 की पूछी इसने, है ना। आप ज्यादा की तो आपको ये बता रहा है और ज्यादा की आपको पूछ रहा है ना। 1 की ना तो बता रहा है और ना ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें अधिक की कॉस्ट बताता हो और अधिक की पूछता हो, है ना, जैसे 10 चेयर की कॉस्ट बता दी और 5 की पूछ रहा है, या 19 की पूछ रहा, 100 की पूछ रहा, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले हमें 1 की कॉस्ट ज्ञात करनी होती है, फाइंड करनी होती है। ओके स्टूडेंट, है ना। तो सबसे पहले आप 1 की कॉस्ट जानेंगे। जब आपको 1 की कॉस्ट पता चल जाएगी तब आप 2 की, 5 की, 10 की, 100 की, जितनी भी वो आपसे कहता है फाइंड करने के लिए, उतनी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों में सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। डिवाइड क्यों करते हैं हम? डिवाइड हम इसलिए करते हैं स्टूडेंट ताकि हम 1 की कॉस्ट प्राप्त कर सकें। एक वस्तु की, एक चेयर की, एक टेबल की, है कोई भी, एक क्विंटल की या 1 लीटर की, 1 किलोग्राम की, किसी की भी एक की फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर वो जितने की पूछता है, 5 की, 10 की, जो भी आंसर आता है उसके साथ में उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इस बात को आपको याद रखना है। ये सारी एक्सरसाइज में इसी प्रकार के क्वेश्चन है, डिवाइड और मल्टीप्लाई के। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए, समझिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये आपकी बुक है, एक्स कॉस्ट रेट 36 पर डजन। ये कह रहा है कि भाई पर डजन का मतलब होता है 1 दर्जन। डजन का मतलब होता है हिंदी में दर्जन। ओके स्टूडेंट, पर का मतलब 1, यानी कि 36 जो कॉस्ट है वो 1 दर्जन की है। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 थिंग्स होती हैं, है ना। आप जानते हैं, अगर आप बाजार से केले लाते हैं, 1 दर्जन केले जाके कहते हैं, मोस्टली केलों के बारे में डजन चलता है हमारे यहाँ, तो आप
तो 12 केले लाएंगे ना उसमें बनानास, तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स। हाउ मच विल 18 एग्स कोस्ट। तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि 12 दर्जन यानी 1 डजन यानी कि 12 थिंग्स यानी कि भाई 12 के जो एग्स हैं उनकी कॉस्ट तो है 36। किसकी? 12 एग की कॉस्ट कितनी है? 36। 12 एग का मतलब 1 डजन, 1 दर्जन, 1 दर्जन कह लो या 12 अंडे कह लो, है ना भाई, उनकी कॉस्ट 36 है। तो आपको क्या करना है? 18 एग्स की बतानी है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ 12 की दी है और 18 की बतानी है, ना तो इसने 1 की बताई ना 1 की, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है? सबसे पहले आपको एक अंडे की कीमत जाननी होती है ए 1 एग की कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी होती है, उसको आफ्टर देन आप 18 की कर लेंगे। जब आपको 1 की पता चल जाएगी तो 18 की आपको निकालनी है, तो आप मल्टीप्लाई करके 18 की निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स, यानी कि कोई भी 12 वस्तु अगर एक साथ है तो ये 1 डजन कहलाती है, 1 दर्जन कहलाती है ना। तो द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ब्रैकेट में हमने लिख दिया है 12 यानी कि 12 एग्स, 1 डजन इक्वल टू 12 एग्स यानी कि 12 अंडों की कीमत कितनी है? 36, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, हम डायरेक्ट 18 एग की कीमत नहीं निकाल सकते, फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें इसलिए पहले 1 की निकालनी होगी, 1 की पता होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ 1 एग इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड 12। ओके स्टूडेंट, जो पहले 2 डिजिट है उनकी आप डिवाइड करेंगे और 12 3 जा 36। तो स्टूडेंट जो भी आंसर आता है ये कॉस्ट होती है 1 एग की कितनी की होती है? तो हमने लिखा था कॉस्ट ऑफ 1 एग इक्वल टू क्या आई? 3 आई ना। तो अब हमें क्या करना? द कॉस्ट ऑफ 18 एग्स, 18 एग की फाइंड करनी है कॉस्ट, तो 3 मल्टीप्लाई 18, 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू, ये 3 है, 3 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, और एक्स आंसर। तो भाई द कॉस्ट ऑफ 18 एग इक्वल टू 54 RS रुपीज आंसर। तो स्टूडेंट इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा और सभी क्वेश्चन इसी प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 4 बस टिकट्स फ्रॉम मोरगन टू सोनागढ़ कॉस्ट 720। भाई मोरगन से सोनापुर जाने के लिए 4 टिकट की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो 720 है। हाउ मच विल 10 टिकट कॉस्ट। अगर 10 टिकट हमें लेने हैं तो कितनी कॉस्ट देनी होगी, है ना। तो देखो अधिकती थी तो पहले हम 1 की निकालेंगे, 720 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, पहले हमें 1 की निकालनी, उसके आफ्टर देन 10 की निकालेंगे। तो लिखिए द कॉस्ट ऑफ 4 टिकट्स इक्वल टू 720। द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट्स, 1 टिकट इक्वल टू, हम इसे डिवाइड कर देंगे। देखिए 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितने रहेंगे? 3, 2 जा 8 अधिक हो जाएंगे, अब ब्रेक डाउन कर लिया 2, 4 8 जा 32। अभी हमारे पास 0 है, 0 को ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद में टेबल अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे।
तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया है ना। द कॉस्ट ऑफ वन टिकट इज इक्वल टू 180 है। द कॉस्ट ऑफ 10 टिकट इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड है 0 से कर रहे हैं तो 0 0 0 मल्टीप्लाइड 1 8 1 से करेंगे तो सेम डिजिट आएगी। और एस ओके स्टूडेंट। तो 10 जो टिकट है उनकी कॉस्ट कितनी है 1800 रुपीज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। फाइव लीटर पेट्रोल कॉस्ट 250। जो अगर हम 5 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 250। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 20 लीटर पेट्रोल। तो स्टूडेंट आपको 20 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है जी, तो देखिए द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट इज इक्वल टू 250। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट इक्वल टू, तो अब इसे डिवाइड कर देंगे 1 की कर निकालने के लिए 5 5 का 25 माइनस करके स्टूडेंट 0 0 ब्रिंग डाउन 0 1 0 अप्लाई करके अगर टेबल नहीं चलता उतारने के बाद भी है ना तो आपकी 50 आती है 1 लीटर की कीमत जो है। द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 50 रुपीज। 20 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 20 0 0 0 10 और आंसर। तो स्टूडेंट ये आंसर हो गया आपका। ओके, 1000 रुपये 20 लीटर पेट्रोल की कीमत होगी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। सुंदर यूज 4 मीटर ऑफ लेस टू मेक 2 ड्रेसेस ऑफ सेम साइज एंड डिजाइन। हाउ मच लेस will she needed to make the 12 such a dress। जो सुंदरा है वो 2 ड्रेस बनाने के लिए 4 मीटर लेस का प्रयोग करती है। अगर वो 12 यानी कि 12 ड्रेस बनाए तो उसे कितनी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे एक के लिए कितनी होगी, फिर हम 12 के लिए निकाल लेते हैं, है ना स्टूडेंट। टू मेक 2 ड्रेसेस, 2 ड्रेस बनाने के लिए नीडेड द लेस नीडेड इक्वल टू 4 मीटर। 4 मीटर ड्रेस की वो लेस की आवश्यकता होती है 4 मीटर की दो को बनाने के लिए। सो टू मेक 1 ड्रेस, इसलिए 1 ड्रेस बनाने के लिए द लेस नीडेड कितनी लेस चाहिए। तो हम इसे 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे 2 2 जा 4। स्टूडेंट कितनी चाहिए 2 मीटर, है ना। टू मेक 12 सच ड्रेसेस द लेस नीडेड कितनी 12 मल्टीप्लाई 2 24 मीटर आंसर। तो स्टूडेंट 12 ड्रेसेस बनाने के लिए हमें कितनी लेस की आवश्यकता होगी 24 मीटर की।
तो स्टूडेंट इस प्रकार आप ये सभी क्वेश्चन करेंगे, पहले में करके देख ले, उसके बाद फिर में कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।